इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, प्रकाश विद्युत प्रभाव की। इसकी हम एक्सपेरिमेंटल डिटेल स्टडी करेंगे, साथ ही हम इस इफेक्ट को स्टडी करेंगे क्लासिकल थ्योरी पर बेस्ड और क्वांटम थ्योरी पर बेस्ड, दोनों तरीके से हम इसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले आज हम बात करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, प्रकाश विद्युत प्रभाव की। देखिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव की डेफिनेशन कैसे दी जाती है कि जब भी किसी धातु की सतह पर एक विशिष्ट तरंग दैर्ध्य या आवृत्ति की विकिरण को आपतित किया जाता है तो उस सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं और इस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। कि जब हम किसी धातु की सतह पर कोई पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट या रेडिएशन को जब हम उस पर इंसिडेंट करवाते हैं तो उस केस में मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं बाहर। इस प्रोसेस को कहा जाता है प्रकाश विद्युत प्रभाव या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। So on the incidence of light of a particular wavelength or frequency on the surface of metal, the process of ejection of electron is known as photoelectric effect. यहाँ पर अभी हमने बात करी है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की डेफिनेशन की। अब आगे हम बात करेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में वेरियस पैरामीटर्स जो यूज में लिए जाते हैं वो क्या क्या है। प्रकाश विद्युत प्रभाव से संबंधित विभिन्न प्राचल की अब हम यहाँ पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं फोटो सेंसिटिव मटेरियल, प्रकाश संवेदन पदार्थ क्या होता है। ऐसे मटेरियल जिन पर हम जब हाई फ्रीक्वेंसी और लो वेवलेंथ की लाइट को इंसिडेंट करवाते हैं तो वो अपनी सतह से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करते हैं, उन पदार्थों को हम प्रकाश संवेदन पदार्थ कहते हैं। कि ऐसे पदार्थ जो उच्च आवृत्ति या अल्प तरंगदैर्ध्य के प्रकाश के आपतित होने पर अपनी सतह से इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित करते हैं, प्रकाश संवेदन पदार्थ कहलाते हैं। The material which emits electron from its surface on the incidence of light of low wavelength or high frequency is called photosensitive material. दूसरी डेफिनेशन जिसकी हम बात करते हैं यहाँ पे, जो टर्म हम यूज में लेंगे दैट इज द फोटो इलेक्ट्रॉन। फोटो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन मीन्स कि जब हम किसी धातु की सतह पर एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी या पर्टिकुलर वेवलेंथ के फोटॉन्स को जब हम इंसिडेंट करवाते हैं तो उससे जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन्स को फोटो इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। फोटो इलेक्ट्रॉन की डेफिनेशन ऐसे दी जाती है, धातु के पृष्ठ पर विशिष्ट आवृत्ति या तरंगदैर्ध्य के फोटोनों के आपतन से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। Emitted electrons from the surface of metal on the incidence of a photon of a particular wavelength or frequency is known as photoelectron. आगे हम बात करते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जिसे हम हिंदी में कहते हैं दहलीय आवृत्ति। दहलीय आवृत्ति की डेफिनेशन कैसे दी जाती है? देखिए, दहलीय आवृत्ति मीन्स वह न्यूनतम आवृत्ति जो इलेक्ट्रॉन को धातु की सतह से मुक्त करवाने के लिए आवश्यक हो। कि धातु की सतह पर हम जो प्रकाश डाल रहे हैं उस प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जिससे धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, उसे थ्रेशोल्ड आवृत्ति कहते हैं या दहलीय आवृत्ति कहते हैं। So the minimum frequency which is required to eject the electron from the surface of metal is known as threshold frequency। और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को डिनोट करते हैं न्यू नॉट से। अलग अलग मेटल्स के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू अलग होती है। मीन्स सभी धातुओं के लिए दहलीय आवृत्ति का मान समान नहीं होता है, हर धातु के लिए इसकी वैल्यू अलग होती है। आगे हम बात करते हैं वर्क फंक्शन की, कार्यफलन क्या होता है। देखिए, किसी भी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को मुक्त करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यक होती है उसे वर्क फंक्शन कहते हैं। धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा चाहिए उस न्यूनतम ऊर्जा को कार्यफलन कहा जाता है। The minimum energy which is required to free an electron from the surface of metal is known as work function और कार्यफलन को डिनोट किया जाता है phi से। आगे हम बात कर रहे हैं कि ये जो वर्क फंक्शन पैरामीटर है ये कार्यफलन किन किन पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है।
तो सबसे पहले जो कार्य फलन है वो डिपेंड करता है मेटल पे, कि जो धातु है उसकी प्रकृति कैसी है उस पर डिपेंड करती है वर्क फंक्शन की वैल्यू। अलग अलग मेटल के लिए वर्क फंक्शन की वैल्यू अलग अलग होती है। साथ ही मेटल के सरफेस पे प्रेजेंट इम्प्योरिटीज भी वर्क फंक्शन की वैल्यू को अफेक्ट करती है। सो धातु की सतह पर उपस्थित अशुद्धियां भी वर्क फंक्शन पे डिपेंड करेगी। दूसरा होता है, हम ये बात कहते हैं कि ये जो कार्य फलन है ये एक मेटल की प्रॉपर्टी होती है, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। कार्य फलन उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी नहीं होती है। सो वर्क फंक्शन इज ओनली द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल बट नॉट द इमिटेड इलेक्ट्रॉन। सो कार्य फलन पदार्थ का गुण है, न कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन का। आगे नेक्स्ट डेफिनेशन की हम बात करते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, प्रकाश विद्युत धारा क्या होती है। देखिए अभी हमने बताया कि जब धातु की सतह पर एक निश्चित आवृत्ति या निश्चित तरंगदैर्ध्य के प्रकाश को आपतित किया जाता है तो सतह से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। उन इलेक्ट्रॉन्स को हमने फोटो इलेक्ट्रॉन कहा है। सो फोटो इलेक्ट्रॉन के कारण जो धारा प्रवाहित होती है उसे प्रकाश विद्युत धारा कहते हैं। सो फोटो इलेक्ट्रॉन के कारण प्रवाहित होने वाली धारा को प्रकाश विद्युत धारा कहते हैं। करंट फ्लोइंग ड्यू टू फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक करंट। आगे बात करते हैं कि ये जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है ये किन पैरामीटर्स पर डिपेंड करती है। तो सबसे पहला पॉइंट है आपतित प्रकाश की तीव्रता। जितनी ज्यादा इंटेंसिटी की लाइट को मेटल के सरफेस पर इंसिडेंट किया जाता है उतनी ही ज्यादा फोटो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगी। सो आपतित प्रकाश की तीव्रता के द्वारा प्रकाश विद्युत धारा निर्धारित होती है। इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट करंट डिफाइंस द फोटो इलेक्ट्रिक करंट। साथ ही इलेक्ट्रोड के मध्य जो हमने विभवांतर आरोपित किया है उस पर भी प्रकाश विद्युत धारा का मान निर्भर करता है कि वो पोटेंशियल डिफरेंस कैसा हमने अप्लाई किया है। नेचर पे भी डिपेंड करता है, मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करती है फोटो इलेक्ट्रिक करंट। साथ ही जो इंसिडेंट लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है उस पर भी फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू डिपेंड करती है। या हम ये कह सकते हैं इंसिडेंट लाइट की एनर्जी पर भी फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड करती है। सो यहाँ पर हमने 5 पैरामीटर्स की बात करी है जिन पैरामीटर्स पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू डिपेंड करती है। वो 5 पैरामीटर्स हैं। सबसे पहला पैरामीटर तो है इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी, आपतित प्रकाश की तीव्रता। सेकेंड पॉइंट है इलेक्ट्रोड्स के मध्य लगाया गया विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड बिटवीन इलेक्ट्रोड्स। तीसरा है धातु के पृष्ठ की प्रकृति पे, ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल। चौथा है इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी, आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर। और पांचवा है एंड द फिफ्थ वन इज द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट, आपतित प्रकाश की ऊर्जा पर। नेक्स्ट डेफिनेशन है सैचुरेटेड फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है। देखिए हमने बात की थी फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है। अब हमने उसके आगे एक टर्म और यूज में ली है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट के आगे हमने लगाया है सैचुरेटेड वर्ड, दैट मीन्स संतृप्त प्रकाश विद्युत धारा। तो जब फोटो इलेक्ट्रिक करंट की मैक्सिमम और कांस्टेंट वैल्यू मिलती है, यानी कि प्रकाश विद्युत धारा के अधिकतम नियत मान को संतृप्त प्रकाश विद्युत धारा कहते हैं। Maximum constant value of photoelectric current is known as saturated photoelectric current. So हम ये photoelectric current को अगर हमने डिनोट करा है IS से, so इसकी वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है a स्क्वायर के, जहां पर a स्क्वायर है प्रकाश स्रोत और धातु की सतह के मध्य की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन द लाइट सोर्स एंड मेटल सरफेस। नेक्स्ट डेफिनेशन की हम बात कर रहे हैं, दैट इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल, निरोधी विभव। जब हम इसके एक्सपेरिमेंटल सेटअप की बात करेंगे तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल और निरोधी विभव को हम डिनोट करते हैं VO और VS से। सो प्रकाश विद्युत सेल क्या होता है अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। जब प्रकाश विद्युत सेल में कैथोड के सापेक्ष एनोड पर हम वह ऋणात्मक विभव लगाएं जिससे कैथोड से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन रुक जाए, उसे निरोधी विभव कहते हैं। इसकी डेफिनेशन जब हम आगे एक्सपेरिमेंटल सेटअप की बात करेंगे तब हम अच्छे से और डिस्कस करेंगे। स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है? मेनली स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू डिपेंड करती है लाइट की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पर।
जितनी ज्यादा लाइट की फ्रीक्वेंसी होती है उतना ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है। अब आगे हम बात कर रहे हैं एक्सपेरिमेंटल सेटअप की। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के एक्सपेरिमेंटल सेटअप की हम यहाँ बात कर रहे हैं, जहाँ पे आप ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप देख सकते हैं। इस एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट में एक ग्लास की ट्यूब है, वैक्यूम क्वार्ट्ज ट्यूब है। इस वैक्यूम क्वार्ट्ज ट्यूब में 2 इलेक्ट्रोड्स हैं और इन इलेक्ट्रोड्स को हमने नाम दिया है C और A। C है कैथोड और A है एनोड। ये 2 इलेक्ट्रोड्स हैं। साथ ही हमने इन इलेक्ट्रोड से एक अमीटर को कनेक्ट किया है, माइक्रोमीटर। साथ ही इनके दोनों इलेक्ट्रोड के सापेक्ष हमने कम्यूटेटर लगाया है, जिसके द्वारा हम इन पर अप्लाई करने वाले पोटेंशियल की वैल्यू यानी वोल्टेज की डायरेक्शन हम चेंज कर सकते हैं। और साथ ही हमने यहाँ पे हमारे पास में एक बैटरी सोर्स है, की है और पोटेंशियल डिवाइडर है। तो ये हमारा एक एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट है। इस एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट को हम 3 पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। देखिए, अभी हमने बात करी थी अलग अलग पैरामीटर्स की, क्या क्या डेफिनेशंस होती है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, स्टॉपिंग पोटेंशियल, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इन सभी पैरामीटर्स की हम बात कर चुके हैं। सो अब हमारा मेन ऑब्जेक्ट है इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप में हम स्टडी करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, जिसमें हम मेनली बात करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक करंट की। और ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट किन पैरामीटर्स पर डिपेंड कर रही है, ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट का इफेक्ट हम देखेंगे on the difference between the potential difference between the cathode and electrode। कैथोड और एनोड के मध्य लगाए गए विभवांतर का इफेक्ट हम यहाँ देखेंगे फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे, और वो हम 3 प्रकार से देखेंगे। पहला तो हम देखेंगे जब हम एनोड A को कैथोड C के सापेक्ष धन विभव पर रखते हैं, यानी कि when anode is placed at a positive potential with respect to the cathode C। तो देखिए, अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ये हमारा कैथोड है, ये एनोड है। सबसे पहले हमने यहाँ पे लगाया एनोड पर पॉजिटिव पोटेंशियल, ठीक है। इसके रिस्पेक्ट में, कैथोड के रिस्पेक्ट में हमने एनोड पर पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई किया। तो देखिए होगा क्या, हमने यहाँ पे कैथोड एक मेटेलिक सरफेस का है और जब इस कैथोड की सरफेस पे लाइट को इंसिडेंट किया जाता है तो लाइट फोटॉन्स के रूप में आती है और एक फोटोन की एनर्जी होती है h न्यू। सो हमने यह बताया कि जब इस मेटल की सरफेस पे एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी या पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को जब इंसिडेंट करवाया जाता है जिसकी एनर्जी है h न्यू, तो एक फोटोन से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। देखिए, हमने यहाँ से बताया है ये फोटोन है और यहाँ पे फोटोन के इंसिडेंट होने के बाद में मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स बाहर इमिट हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं। अब क्योंकि हमने यहाँ पर एनोड पर पॉजिटिव पोटेंशियल लगाया है और ये इलेक्ट्रॉन है नेगेटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। सो ये इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव चार्ज जो हमने पॉजिटिव पोटेंशियल लगाया है एनोड पे उस पर अट्रैक्ट होंगे। तो जब ये इलेक्ट्रॉन इस पर अट्रैक्ट होंगे तो सर्किट में करंट फ्लो होती है। अब देखिए, हम यह कहते हैं कि करंट धीरे धीरे बढ़ती है और एक पॉइंट पे जाके करंट सैचुरेट हो जाती है। अभी हमने बात की थी डेफिनेशन की, दैट वाज सैचुरेटेड फोटो इलेक्ट्रिक करंट। देखिए, सैचुरेटेड फोटो इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या था कि वह फोटो इलेक्ट्रिक करंट जिसकी कांस्टेंट मैक्सिमम वैल्यू हो। सो हमने यह कहा कि जब हम एनोड पर पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, जैसे जैसे हम पोटेंशियल बढ़ाते जाते हैं, एक कंडीशन ऐसी आती है जिस पर ये सभी कैथोड से इमिट होने वाले सभी इलेक्ट्रॉन्स एनोड की सरफेस पर पहुंच चुके होते हैं और उस केस में हमें मैक्सिमम कांस्टेंट करंट मिलती है और उस करंट को हम कहते हैं सैचुरेटेड फोटो इलेक्ट्रिक करंट। सो अभी हमने उस केस की बात करी है जब हमने एनोड पर कैथोड के रिस्पेक्ट में पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई किया। दूसरे केस की हम बात करते हैं। दूसरे केस में हम कहते हैं कि सपोज हमने एनोड पर 0 पोटेंशियल अप्लाई किया। जब हमने एनोड पर 0 पोटेंशियल अप्लाई किया तो क्योंकि हम लाइट कैथोड पर इंसिडेंट करवा रहे हैं, उस केस में इलेक्ट्रॉन मेटल से सरफेस से बाहर भी इजेक्ट हो रहे हैं। तो जब एनोड पर 0 पोटेंशियल लगाते हैं, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है इन सभी इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी अलग अलग होती है, तो जब हमने एनोड पर 0 पोटेंशियल अप्लाई किया है तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि वो इस एनोड प्लेट की तरफ चले जाते हैं।
तो उस केस में भी हमें जीरो पोटेंशियल के केस में भी कुछ करंट मिलती है। तो हमने यहाँ पे दो केसेस की बात करी। पहला केस था जब हमने एनोड को कैथोड के रिस्पेक्ट में पॉजिटिव पोटेंशियल पे रखा, दूसरा केस था जब हमने एनोड पर जीरो पोटेंशियल लगाया, और तीसरा केस है जब हमने, तीसरे केस की हम बात कर रहे हैं जब एनोड पर हमने नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई किया। सो देखिए तब क्या होगा, मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, कैथोड पर लाइट को इंसिडेंट करवाने से इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित है, और हमने यहाँ पे क्या किया, एनोड पर नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई किया, और धीरे धीरे हम उस नेगेटिव पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ाते हैं। देखिए मैं बार बार कह रही हूँ, ये निकलने वाले सभी इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी डिफरेंट है। देखिए हम जब यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल लगाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन इस एनोड से रिपेल होंगे, क्या होंगे, रिपेल होंगे, प्रतिकर्षित होंगे। एक कंडीशन ऐसी आएगी कि अगर इस एनोड प्लेट पे उतना नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई किया जाए जिससे मैक्सिमम, मैंने बताया था सभी इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी डिफरेंट है, लेकिन एक कंडीशन ऐसी आती है जब एनोड पर हम इतना नेगेटिव पोटेंशियल लगाएं कि उस केस में मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन भी रिपेल हो जाता है। ये मीन्स मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन भी इधर नहीं आता है, तो जब वो रिपेल हो जाता है तो सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं होती है। सो एनोड पर लगाया गया ऐसा नेगेटिव पोटेंशियल जिससे कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का इलेक्ट्रॉन भी रिपेल हो जाता है और सर्किट में कोई फोटो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होती है, उस पोटेंशियल को स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं, निरोधी विभव कहते हैं। सो मेनली अभी हमने यहाँ पे तीन केस स्टडी किए हैं। पहला, जब एनोड पर हमने पॉजिटिव पोटेंशियल लगाया कैथोड के रिस्पेक्ट में, उस केस में हमें मिलती है सैचुरेटेड फोटो इलेक्ट्रिक करंट। जब हमने एनोड पर जीरो पोटेंशियल लगाया तो हमें कुछ करंट मिलती है, और जब हमने एनोड पर नेगेटिव पोटेंशियल लगाया और जैसे जैसे हम इस नेगेटिव पोटेंशियल की वैल्यू को बढ़ाते हैं तो एक कंडीशन ऐसी आती है कि सर्किट में फ्लो होने वाली करंट पूरी तरीके से जीरो हो जाती है। तो देखिए अब हमने यहाँ पे जो अभी हमने बात की है उनके लिए हम यहाँ पे ग्राफ बता रहे हैं। देखिए हमने यहाँ पे VI कर्व प्रेजेंट किया है, VI कर्व। देखिए अभी यहाँ पे हमारा, अगर हम VI कर्व को प्लॉट करते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग के लिए, देखो हम इसको कहते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग, तो हम किस प्रकार से करेंगे। देखिए हमने यहाँ पे एक्स एक्सिस पर लिया है पोटेंशियल, एनोड पोटेंशियल, और वाई एक्सिस पर हमने प्लॉट किया है करंट, दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक करंट। हमने यहाँ पे क्योंकि अभी तीन केसेस की बात करी है, पहला केस था जब हमने एनोड पर पॉजिटिव पोटेंशियल लगाया है कैथोड के रिस्पेक्ट में। उस केस में देखिए जब एनोड पर पॉजिटिव पोटेंशियल लगाया गया तो मैंने क्या कहा था कि जब एनोड पर पॉजिटिव पोटेंशियल लगाते हैं तो इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिवली चार्ज है, और एनोड पर पॉजिटिव पोटेंशियल लगाने का मतलब इलेक्ट्रॉन उस एनोड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। जब अट्रैक्ट होंगे तो सर्किट में करंट फ्लो होगी, तो करंट जैसे जैसे हम एनोड के पॉजिटिव पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, सो करंट इंक्रीज होती है, जैसे इस टाइप से मैं पॉइंटर से शो कर रही हूं। और एक कंडीशन ऐसी आती है जब कांस्टेंट करंट फ्लो होती है सर्किट में, मींस जब सभी इलेक्ट्रॉन्स एनोड की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं तो उस केस में एक सैचुरेटेड फोटो इलेक्ट्रिक करंट सर्किट में फ्लो होती है, जिसे हम कहते हैं संतृप्त प्रकाश विद्युत धारा। और उस संतृप्त प्रकाश विद्युत धारा को हमने इस लाइन से शो करा है, तो ये है इस केस में सैचुरेटेड कांस्टेंट करंट। देखिए यहाँ पर जो ये VI कर्व शो किया गया है, ये कर्व एक कांस्टेंट इंटेंसिटी के लिए शो किया गया है। कांस्टेंट इंटेंसिटी मतलब जिस प्रकाश की तीव्रता नियत है, यानी जिस लाइट की इंटेंसिटी कांस्टेंट है, जिसमें नंबर ऑफ फोटॉन्स कांस्टेंट है। सो उस केस में सैचुरेशन करंट कैसी मिल रही है, हमें इस लाइन के द्वारा हम शो कर रहे हैं। बट हमने यहाँ पे जीरो पोटेंशियल की जब हम बात करते हैं तो हमने बताया था कि जब हम एनोड पर जीरो पोटेंशियल अप्लाई करते हैं तो उस केस में भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स एनोड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो कहने का मीनिंग ये है कि जब एनोड की प्लेट पर जीरो पोटेंशियल लगाया जाता है तो सर्किट में करंट जीरो नहीं होती है, कुछ ना कुछ करंट हमें जरूर मिलती है, और वो करंट हमने यहाँ पे शो करी है। तो सपोज हमने जीरो पोटेंशियल लगा रखा है तो हमें इतनी करंट मिली,
और जैसे हमने एनोड पे लगाए गए पॉजिटिव पोटेंशियल की वैल्यू को इंक्रीज किया तो सर्किट में फ्लो होने वाली करंट भी इंक्रीज हुई और एक कंडीशन ऐसी आई कि हमारी करंट जाके सैचुरेट हो गई। ये अभी तक हमने बात करी जीरो पोटेंशियल के लिए और पॉजिटिव पोटेंशियल के लिए। आगे हम बात करते हैं कि जब हमने एनोड पर नेगेटिव पोटेंशियल लगाया, देखिए एनोड पे नेगेटिव पोटेंशियल लगाया और हमने कहा है सभी इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी अलग है, तो जब हम एनोड पर नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करते हैं और इलेक्ट्रॉन पर भी नेगेटिव चार्ज होता है तो दोनों रिपेल होते हैं। रिपेल होने की वजह से हमें सर्किट में करंट की वैल्यू कम मिलती है। तो देखिए जैसे जैसे ये अभी हमारा जीरो पोटेंशियल है, जैसे जैसे हम एनोड पे अप्लाई किए गए नेगेटिव पोटेंशियल की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं तो करंट की वैल्यू धीरे धीरे घटती जाती है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स धीरे धीरे जैसे जैसे हम पोटेंशियल की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं हायर एनर्जी के इलेक्ट्रॉन भी एनोड की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते हैं, उससे रिपेल होते हैं, तो करंट की वैल्यू धीरे धीरे घटती है। और एक कंडीशन ऐसी आती है कि जब सभी इलेक्ट्रॉन्स उस एनोड की प्लेट से रिपेल हो जाते हैं और सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं होती है, सो उस पोटेंशियल को, उस नेगेटिव पोटेंशियल को कहा जाता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। और देखिए हमने यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा ये। इस प्रकार से हमने यहाँ पर तीनों केसेस के लिए पोटेंशियल वर्सेस करंट यानी कि VI कर्व हमने यहाँ पे प्लॉट करा है। साथ ही हमने यहाँ पे बात करी है कांस्टेंट इंटेंसिटी की लाइट, यानी जिस प्रकाश की तीव्रता नियत है उसकी हमने यहाँ पर बात करी है, बट लेकिन हमने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का वेरिएशन देखा है। फ्रीक्वेंसी का वेरिएशन मीनिंग हमने यहाँ पे तीन फ्रीक्वेंसी की लाइट की बात करी है, ν3, ν2, ν1, और जिनमें कंडीशन क्या है, ν3 इज मच ग्रेटर देन ν2 दैट इज मच ग्रेटर देन ν1। सो इस केस में हमने यह देखा कि जब हम अलग अलग फ्रीक्वेंसी की लाइट को मेटल की सरफेस पर इंसिडेंट करवाते हैं तो उस केस में सैचुरेशन करंट तो कांस्टेंट रहती है। मैंने पहले भी अभी बताया था कि सैचुरेशन करंट की वैल्यू केवल और केवल लाइट की इंटेंसिटी पर डिपेंड करती है। जितनी ज्यादा लाइट की इंटेंसिटी होगी उतने ज्यादा फोटॉन्स मेटल की सरफेस पर इंसिडेंट होंगे और उतनी ही ज्यादा कांस्टेंट सैचुरेटेड करंट की वैल्यू मिलती है। बट क्योंकि इस केस में हमने यहाँ पर बात करी है कांस्टेंट इंटेंसिटी की, तो तीनों फ्रीक्वेंसी के लिए हमने इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखा है, तो उस केस में सैचुरेशन करंट की वैल्यू कांस्टेंट मिलेगी। बट क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल, देखिए अभी हम आगे और डिस्कस करेंगे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या डिफाइन करती है, फोटोन की एनर्जी को, दैट इज E इज इक्वल्स टू द h न्यू। सो E बराबर h न्यू, जितनी ज्यादा एनर्जी होगी किसी भी फोटोन की, जितनी ज्यादा एनर्जी होगी तो उसको रोकने के लिए हमको उतना ज्यादा नेगेटिव पोटेंशियल एनोड प्लेट पे अप्लाई करना पड़ेगा। सो देखिए ये वाला जो कर्व हम देख रहे हैं अपर मोस्ट कर्व, दैट इज फॉर ν3 जिसकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू सबसे ज्यादा है। तो अगर इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है मींस इस लाइट के फोटोन की एनर्जी सबसे ज्यादा है, तो हमें उससे उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी ज्यादा मिलेगी, तो हमें उस इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए एनोड की प्लेट पे नेगेटिव पोटेंशियल भी ज्यादा लगाना पड़ेगा। सो इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि जब हमने ν3 फोटोन के लिए VI कर्व प्लॉट किया तो उसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू सबसे ज्यादा आती है, ν2 की वैल्यू ν2 लाइट के लिए उससे कम मिलती है और ν1 लाइट के लिए सबसे कम स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू मिलेगी। सो इस केस में अभी हमने बात करी है VI कर्व की, तीनों केसेस की बात करी है। जब एनोड प्लेट पे पॉजिटिव पोटेंशियल लगाया, जब एनोड प्लेट पे जीरो पोटेंशियल अप्लाई किया गया और जब एनोड प्लेट पर नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई किया गया। अब आगे हम बात करते हैं इंटेंसिटी के रिस्पेक्ट में। देखिए आप जो ये कर्व देख रहे हैं आप ऊपर वाला, इस कर्व में हमने VI कर्व प्लॉट करा है। अब देखिए VI कर्व वोल्टेज एंड फोटो इलेक्ट्रिक करंट, बट हमने यहाँ पे अब क्या करा है, हमने यहाँ पे लाइट की फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखा है, यानी न्यू को कांस्टेंट रखा है और उसकी इंटेंसिटी में वेरिएशन के रिस्पेक्ट में VI को ऑब्जर्व किया है। देखिए इंटेंसिटी वेरिएशन मतलब हमने इंटेंसिटी को वेरी करने का मीनिंग यहाँ पर ये है कि हमने उस लाइट में फोटॉन्स के नंबर को वेरी किया है। फोटॉन्स के नंबर को अब देखिए हमने यहाँ पे तीन इंटेंसिटी को डिस्कस किया है, I3, I2 और I1, जिसमें हम बात कर रहे हैं I3 इज मच ग्रेटर देन I2 एंड दैट इज मच ग्रेटर देन I1।
सो देखिए, अब क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि लाइट की फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, तो लाइट की फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होने का मतलब कि जो फोटोन निकलेंगे, चाहे वो तीनों इंटेंसिटी किसी के लिए भी हम बात करें, तीनों इंटेंसिटी के लाइट के लिए उनकी एनर्जी सेम है फोटॉन्स की, तो जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन होगा उसकी एनर्जी तीनों केसेस के लिए सेम होगी। और उन तीनों केसेस के लिए इलेक्ट्रॉन को जब हम एनोड पर नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करेंगे तो रोकने के लिए हमें सेम पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा। सो इस केस में जब हम बात करते हैं कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी की और कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं और इंटेंसिटी वेरिएशन देख रहे हैं, तो उस केस में जो स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू होती है वो सेम आती है तीनों इंटेंसिटी के लिए। सो एक पॉइंट यहाँ जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल मींस निरोधी विभव का मान केवल और केवल मेनली लाइट की फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। जितनी ज्यादा लाइट की फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज्यादा फोटोन की एनर्जी, उतनी ज्यादा एनर्जी का इलेक्ट्रॉन हमें मिलेगा, उतनी ज्यादा एनर्जी का फोटोन मेटल की सरफेस में इंसिडेंट होगा, उतनी ज्यादा एनर्जी का इलेक्ट्रॉन हमें मिलेगा मेटल की सरफेस से, और उसको रोकने के लिए उतना ज्यादा पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा। सो स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है, बट अगर हमने फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखा और इंटेंसिटी वेरिएशन को ऑब्जर्व किया तो उस केस में तीनों इंटेंसिटी के लिए हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू सेम मिलती है। तो देखिए, जब हमने पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई किया तो ये वाला केस है, 0 वोल्टेज पे हमें कुछ ना करंट हमें ऑब्जर्व होगी, और जब हम नेगेटिव पोटेंशियल की बात करेंगे तो करंट डिक्रीज होगी और एक पोटेंशियल की वैल्यू पर आके हमारी करंट 0 हो जाती है। अब देखिए, मेन वेरिएशन जो इंटेंसिटी का है, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि तीनों अलग अलग इंटेंसिटी की लाइट के लिए हमें अलग अलग सैचुरेशन करंट मिल रही है, क्योंकि जब हमने I3 इंटेंसिटी की लाइट को मेटल की सरफेस पर इंसिडेंट किया है उस केस में सबसे ज्यादा फोटोन मेटल की सरफेस पर इंसिडेंट हुए, सबसे ज्यादा फोटोन मेटल की सरफेस पर इंसिडेंट हुए तो हमारी सर्किट में फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू ज्यादा होगी। सो सैचुरेटेड करंट की वैल्यू भी ज्यादा होगी, उससे कम I2 के लिए मिलेगा और सबसे कम I1 के लिए मिलेगा। तो मेनली यहाँ पर हमने VI कर्व को दो केसेस के लिए डिस्कस किया है। एक तो था जब हमने फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखी और इंटेंसिटी का वेरिएशन किया, और सेकंड केस है जब हमने इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखा और फ्रीक्वेंसी का वेरिएशन ऑब्जर्व किया है। सो मेनली हम ये कहते हैं कि इफेक्ट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट और फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट की प्रकाश विद्युत धारा पर आपतित प्रकाश की आवृत्ति का क्या फर्क होता है, कि जब हमने इंटेंसिटी और कैथोड C को कांस्टेंट रखा और जब हमने फ्रीक्वेंसी के वेरिएशन को देखा तो और किस ऑर्डर में देखा, ν3 ν2 ν1, यानी ν3 मच ग्रेटर देन ν2 दैट इज मच ग्रेटर देन ν1। उस केस में स्टॉपिंग पोटेंशियल 3 मीन्स फॉर ν3 लाइट के लिए much greater than Vs2 for ν2 frequency light much greater than Vs1 for ν1 frequency light। अब अगर हम स्टॉपिंग पोटेंशियल जिसको हम Vo या Vs से डिनोट करते हैं उसके लिए ग्राफ प्लॉट करते हैं फ्रीक्वेंसी के साथ में, मतलब नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द प्लॉटिंग फॉर स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी। सो देखिए, उसके लिए ग्राफ हमें मिलता है इस टाइप से। सो हम क्या देख रहे हैं, लीनियरली कह सकते हैं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है, और यहाँ पे जब हम इसको एक्सट्रापोलेट करते हैं तो जो इंटरपोलेशन हमें मिलता है वो यहाँ से वर्क फंक्शन की वैल्यू हमें बताता है। सो यहाँ पर हमने दो मेटल्स के लिए, मेटल A और मेटल B के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल और वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ प्लॉट किया, तो हम देख सकते हैं मेटल A के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग आया है और मेटल B के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू अलग आई है। सो इस प्रकार से हम देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी के साथ में जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं उस वैसे वैसे स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू भी इंक्रीज होती है। आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट